नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल स्पिरिट, एक ऐसा मंच जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि आत्मा में उतारे जाते हैं। आज से हम एक अत्यंत विशेष और गहन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कंप्लीट वर्क्स पर आधारित पार्ट्स वाइज हिंदी ऑडियो बुक सीरीज। ये कोई साधारण पुस्तक पाठ नहीं है। ये उन विचारों की यात्रा है जो मनुष्य को कमज़ोर नहीं बल्कि निर्भीक, जागृत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। इस श्रृंखला में हम हर विचार को सरल, स्पष्ट और सुनने योग्य हिंदी में आप तक पहुंचाएंगे, ताकि विवेकानंद जी का संदेश केवल समझा न जाए बल्कि जिया जा सके। यदि आप चाहते हैं जीवन को गहराई से समझना, स्वयं की शक्ति को पहचानना और सच्चे आध्यात्मिक विचारों के साथ आगे बढ़ना, तो स्पिरिचुअल स्पिरिट को अभी सब्सक्राइब करें। इस श्रृंखला के हर भाग को ध्यान से, शांति से और पूरे मन से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आत्म जागरण की प्रक्रिया है। आप सभी ने हमें जो स्नेहपूर्ण और आत्मीय स्वागत दिया है, उसके प्रत्युत्तर में खड़ा होना मेरे हृदय को ऐसे अवर्णनीय आनंद से भर देता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। मैं आपको संसार के सबसे प्राचीन सन्यासी संप्रदाय की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको भारत के उन असंख्य हिंदू जनों की ओर से धन्यवाद देता हूं जो हर वर्ग और हर संप्रदाय से संबंधित हैं। मैं इस मंच पर उपस्थित उन कुछ वक्ताओं के प्रति भी अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूर्व देशों से आए प्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए आपसे कहा है कि दूर दराज की धरती से आए ये लोग सहिष्णुता के विचार को विभिन्न देशों तक पहुंचाने का गौरवपूर्ण अधिकार रखते हैं। मुझे उस धर्म से संबंध रखने पर गर्व है जिसने संसार को न केवल सहिष्णुता बल्कि सार्वभौमिक स्वीकार्यता का भी पाठ पढ़ाया है। हम केवल सबके प्रति सहनशील होने में विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मुझे उस राष्ट्र से संबंध रखने पर गर्व है जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के सताए हुए लोगों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे ये बताते हुए भी गर्व है कि हमने अपनी गोद में इजरायलियों के उस सबसे शुद्ध अवशेष को स्थान दिया जो दक्षिण भारत आए और उसी वर्ष हमारे यहाँ शरण ली, जिस वर्ष रोमन अत्याचार द्वारा उनके पवित्र मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। मुझे उस धर्म से संबंध रखने पर गर्व है जिसने महान ज़रथुस्त्री राष्ट्र के अवशेषों को आश्रय दिया है और आज भी उनका पालन पोषण कर रहा है। भाइयों, मैं आपको एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जिन्हें मैंने अपने बाल्यकाल से दोहराया है और जिन्हें आज भी प्रतिदिन करोड़ों मनुष्य दोहराते हैं। जैसे विभिन्न स्थानों से निकलने वाली अलग अलग नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही हे प्रभु, मनुष्य जिन विविध प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, चाहे वे मार्ग टेढ़े हों या सीधे, भिन्न दिखाई देते हों, अंततः सभी तेरी ही ओर ले जाते हैं। ये वर्तमान सम्मेलन जो अब तक आयोजित हुए सबसे महान और गरिमामय सभाओं में से एक है, अपने आप में ही गीता में प्रतिपादित उस अद्भुत सिद्धांत की पुष्टि और संसार के लिए एक उद्घोषणा है कि जो कोई भी जिस किसी रूप में मेरे पास आता है, मैं उसी रूप में उसे प्राप्त करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य अंततः उन्हीं मार्गों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो अंत में मुझ तक ही पहुँचते हैं। संप्रदायवाद, कट्टरता और उनकी भयानक संतान उन्माद ने बहुत समय तक इस सुंदर पृथ्वी पर अधिकार जमाए रखा है। इन्होंने धरती को हिंसा से भर दिया, बार बार मानव रक्त से इसे भिगोया, सभ्यताओं को नष्ट किया और पूरे के पूरे राष्ट्रों को निराशा के अंधकार में धकेल दिया। यदि ये भयानक दानव ना होते तो आज मानव समाज जितना है उससे कहीं अधिक उन्नत होता। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है और मैं पूरे हृदय से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सम्मेलन के सम्मान में जो घंटी बजी है, वो हर प्रकार के उन्माद, तलवार या लेखनी के माध्यम से होने वाले हर उत्पीड़न और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे लोगों के बीच मौजूद हर प्रकार की असहिष्णु भावना की मृत्यु घोषणा सिद्ध होगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। आपने अभी अभी उस प्रभावशाली वक्ता को सुना है जिन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की निंदा करना बंद कर देना चाहिए, और वे इस बात से बहुत दुखी थे कि हमारे बीच हमेशा इतना मतभेद क्यों बना रहता है।
लेकिन मुझे लगता है कि इस मतभेद का कारण समझाने के लिए एक कहानी कहना उचित होगा। एक मेंढक था जो एक कुएं में रहता था। वो बहुत लंबे समय से वहीं रह रहा था। उसी कुएं में उसका जन्म हुआ, वहीं उसका पालन पोषण हुआ और फिर भी वो एक छोटा सा मेंढक ही बना रहा। उस समय विकासवाद के विद्वान मौजूद नहीं थे जो ये बता सकें कि उस मेंढक की आंखें चली गई थीं या नहीं, लेकिन हमारी कहानी के लिए हमें ये मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थीं और वो प्रतिदिन बड़ी लगन से उस कुएं के पानी को उसमें रहने वाले कीड़ों और जीवाणुओं से साफ करता था, ऐसी ऊर्जा के साथ कि आधुनिक जीवाणु विज्ञानी भी उस पर गर्व कर सकें। इसी तरह वो अपना काम करता रहा और धीरे धीरे वो थोड़ा मोटा और चिकना हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि समुद्र में रहने वाला एक दूसरा मेंढक वहां आ पहुंचा और गलती से उस कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं जितना बड़ा है? ये कहकर वो मेंढक कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कूद गया। मेरे मित्र समुद्र के मेंढक ने कहा, तुम समुद्र की तुलना अपने इस छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? तब कुएं के मेंढक ने एक और छलांग लगाई और पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? ये कैसी निरर्थक बात कर रहे हो? समुद्र की तुलना अपने कुएं से करते हो? तो फिर कुएं का मेंढक बोला, मेरे कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ये व्यक्ति झूठा है, इसे बाहर निकाल दो। यही कठिनाई सदा से रही है। मैं एक हिंदू हूं, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा हूं और सोचता हूं कि यही मेरा पूरा संसार है। ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठा है और समझता है कि वही सब कुछ है। मुसलमान अपने छोटे से कुएं में बैठा है और समझता है कि वही सब कुछ है। अमेरिका के आप लोगों का मैं आभारी हूं कि आप हमारे इस छोटे से संसार की दीवारों को तोड़ने का इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि भविष्य में प्रभु आपको अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। आज संसार में 3 ऐसे धर्म हैं जिनकी परंपरा हमें अति प्राचीन काल से प्राप्त हुई है: हिंदू धर्म, ज़रथुस्त्री धर्म और यहूदी धर्म। इन तीनों ने समय समय पर अत्यंत गहरे आघात सहे हैं और उनका आज तक जीवित रहना उनकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन जहां यहूदी धर्म ईसाई धर्म को अपने भीतर समाहित नहीं कर सका और अपनी ही सर्वविजयी संतान द्वारा अपने जन्म स्थान से बाहर कर दिया गया, और जहां पारसी धर्म की महान परंपरा की कथा कहने के लिए आज केवल मुट्ठी भर पारसी शेष रह गए हैं, वहीं भारत में एक के बाद एक अनेक संप्रदाय उठे और उन्होंने वेदों पर आधारित धर्म की नींव को हिला देने जैसा प्रतीत कराया। फिर भी ये धर्म समुद्र तट की लहरों की तरह रहा, जो किसी भयानक भूकंप में कुछ समय के लिए पीछे हट जाती हैं, लेकिन केवल इसलिए कि वे और अधिक वेग और शक्ति के साथ लौट सकें। जब उस उथल-पुथल का वेग शांत हुआ, तो वे सभी संप्रदाय उस विशाल मातृधर्म की गोद में समा गए, उसमें अवशोषित हो गए और उसी में आत्मसात हो गए। वेदांत दर्शन की उन ऊंची आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर जिनकी नवीनतम वैज्ञानिक खोजें मानो प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होती हैं, मूर्ति पूजा की उन सरल धारणाओं तक जिनके साथ अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, बौद्धों के अज्ञेयवाद से लेकर जैनों के नास्तिकता तक, इन सभी का हिंदू धर्म में स्थान है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इन इतनी भिन्न भिन्न दिशाओं में फैली हुई धाराएं अंततः किस एक समान केंद्र पर आकर मिलती हैं? वो साझा आधार क्या है जिस पर ये सब प्रतीत होने वाले असंगत और विरोधाभासी विचार टिके हुए हैं? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। हिंदुओं ने अपना धर्म वेदों के माध्यम से प्राप्त किया है, जिसे वे दिव्य प्रकाशन मानते हैं। उनका विश्वास है कि वेद न तो किसी आरंभ से जुड़े हैं और न ही किसी अंत से। इस सभा के लिए ये बात कुछ अटपटी लग सकती है कि कोई पुस्तक कैसे बिना आरंभ और बिना अंत की हो सकती है, लेकिन वेदों से यहाँ पुस्तकों का अर्थ नहीं है। वे विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित भंडार हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम उसकी खोज से पहले भी अस्तित्व में था, और यदि समस्त मानवता उसे भूल जाए तब भी वो बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार वे नियम भी हैं जो आध्यात्मिक जगत को संचालित करते हैं। आत्मा और आत्मा के बीच,
तथा व्यक्तिगत आत्मा और समस्त आत्माओं के परम पिता के बीच जो नैतिक, आचारिक और आध्यात्मिक संबंध हैं, वे उनकी खोज से पहले भी मौजूद थे, और यदि हम उन्हें भूल भी जाएं, तब भी वे बने रहेंगे। इन नियमों की खोज करने वालों को ऋषि कहा जाता है, और हम उन्हें पूर्णत्व को प्राप्त महापुरुषों के रूप में सम्मान देते हैं। मुझे इस सभा को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उनमें से कुछ अत्यंत महान ऋषि महिलाएं भी थीं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये नियम अपने स्वरूप में भले ही अनंत हों, लेकिन उनका कोई आरंभ अवश्य रहा होगा। परंतु वेद हमें ये सिखाते हैं कि सृष्टि का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कुल योग सदैव समान रहता है। तब यदि कभी ऐसा समय रहा हो जब कुछ भी अस्तित्व में ना था, तो ये सारी प्रकट ऊर्जा कहाँ थी? कुछ लोग कहते हैं कि वो ईश्वर में संभाव्य रूप में थी, लेकिन तब ईश्वर कभी संभाव्य और कभी क्रियाशील होगा, जिससे वो परिवर्तनशील सिद्ध होता है। जो भी परिवर्तनशील होता है वो संयुक्त होता है, और जो भी संयुक्त होता है उसमें वो परिवर्तन अवश्य होता है, जिसे विनाश कहा जाता है। इस प्रकार तो ईश्वर भी नश्वर हो जाएगा, जो कि असंगत है। इसलिए ऐसा कोई समय कभी नहीं रहा जब सृष्टि का अस्तित्व ना हो। यदि मुझे एक उपमा देने की अनुमति दी जाए, तो सृष्टि और सृष्टा दो ऐसी रेखाओं के समान हैं जिनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत, और जो एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। ईश्वर वो सदा सक्रिय सत्ता है जिसकी शक्ति से अराजकता से एक के बाद एक अनेक जगत विकसित होते हैं, कुछ समय तक चलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। यही वो बात है जिसे एक ब्राह्मण बालक प्रतिदिन दोहराता है कि जैसे पूर्व कल्पों में सूर्य और चंद्रमा थे, वैसे ही इस कल्प में भी प्रभु ने सूर्य और चंद्रमा की रचना की है। और ये आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों से भी मेल खाता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, और यदि मैं अपनी आंखें बंद करूं और अपने अस्तित्व की कल्पना करने का प्रयास करूं, मैं, तो मेरे सामने कौन सा विचार आता है? शरीर का विचार। तो क्या मैं केवल भौतिक तत्वों का एक संयोजन मात्र हूं? वेद इसका उत्तर देते हैं, नहीं। मैं शरीर में निवास करने वाली एक आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं नष्ट नहीं होऊंगा। मैं इस शरीर में हूं। ये शरीर गिर जाएगा, पर मैं जीवित रहूंगा। मेरा एक अतीत भी रहा है। आत्मा की रचना नहीं की गई, क्योंकि रचना का अर्थ है संयोजन, और संयोजन का अर्थ है भविष्य में विघटन। यदि आत्मा की रचना की गई होती तो उसे नष्ट भी होना पड़ता। कुछ लोग सुखी जन्म लेते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, सुंदर शरीर, तीव्र बुद्धि और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ। वहीं कुछ लोग दुखी जन्म लेते हैं। कुछ के हाथ या पैर नहीं होते, कुछ बुद्धिहीन होते हैं और केवल एक दयनीय जीवन घसीटते रहते हैं। यदि सभी की रचना एक ही प्रकार से की गई है, तो फिर एक न्यायप्रिय और करुणामय ईश्वर एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाता है? वो इतना पक्षपाती क्यों है? और ये मान लेना भी इस समस्या का समाधान नहीं करता कि जो इस जीवन में दुखी हैं वे भविष्य के किसी जीवन में सुखी होंगे। न्यायप्रिय और करुणामय ईश्वर के शासन में मनुष्य को यहां भी दुखी क्यों होना चाहिए? दूसरे शब्दों में कहें तो केवल एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की कल्पना इस असंगति को स्पष्ट नहीं करती, बल्कि वह केवल एक सर्वशक्तिमान सत्ता के कठोर आदेश को व्यक्त करती है। इसलिए यह मानना होगा कि मनुष्य के जन्म से पहले ही ऐसे कारण मौजूद थे जो किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाते हैं, और वे कारण उसके पूर्व कर्म थे। क्या मन और शरीर की सभी प्रवृत्तियों की व्याख्या वंशानुगत योग्यताओं से नहीं की जाती? यहाँ अस्तित्व की दो समानांतर धाराएं हैं, एक मन की और दूसरी पदार्थ की। यदि पदार्थ और उसके रूपांतरण ही हमारे संपूर्ण अनुभवों की व्याख्या कर सकते हैं, तो आत्मा के अस्तित्व की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि विचार की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है, और यदि किसी दार्शनिक एकत्ववाद को स्वीकार करना ही पड़े, तो आध्यात्मिक एकत्ववाद निश्चय ही तार्किक है और भौतिक एकत्ववाद से कम वांछनीय नहीं है। फिर भी इस प्रसंग में इन दोनों में से किसी को मानना अनिवार्य नहीं है।
ये बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि शरीर वंशानुगत कारणों से कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त करता है, लेकिन ये प्रवृत्तियां केवल उस भौतिक संरचना को दर्शाती हैं जिसके माध्यम से कोई विशिष्ट मन ही एक विशिष्ट प्रकार से कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त आत्मा की भी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो उसके पूर्व कर्मों से उत्पन्न होती हैं, और जिस आत्मा में जैसी प्रवृत्तियां होती हैं वह आकर्षण के नियम के अनुसार ऐसे शरीर में जन्म लेती है जो उन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो। ये विज्ञान के भी अनुरूप है, क्योंकि विज्ञान प्रत्येक वस्तु की व्याख्या आदत के माध्यम से करना चाहता है, और आदत बार बार की गई क्रियाओं से बनती है। इसलिए नवजात आत्मा की स्वाभाविक आदतों को समझाने के लिए पुनरावृत्तियां आवश्यक हैं, और क्योंकि ये पुनरावृत्तियां इस वर्तमान जीवन में प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए वे पूर्व जन्मों से आई होंगी। एक और प्रश्न उठता है, यदि इन सब बातों को मान भी लिया जाए तो फिर ये कैसे है कि मुझे अपने पिछले जीवन की कोई स्मृति नहीं है? इसका उत्तर सरल है। इस समय मैं अंग्रेजी भाषा में बोल रहा हूं। ये मेरी मातृभाषा नहीं है, और वास्तव में इस क्षण मेरी चेतना में मेरी मातृभाषा का एक भी शब्द उपस्थित नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उसे स्मरण करने का प्रयास करता हूं, वे शब्द तुरंत उभर आते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चेतना केवल मानसिक महासागर की सतह है, और उसकी गहराइयों में हमारे सभी अनुभव संचित रहते हैं। प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए, वे अनुभव ऊपर आ जाएंगे, और तब आप अपने पूर्व जीवन तक के प्रति भी सचेत हो सकेंगे। ये प्रत्यक्ष और प्रमाणित करने योग्य साक्ष्य हैं। किसी भी सिद्धांत का पूर्ण प्रमाण उसका सत्यापन होता है, और यही वो चुनौती है जो ऋषियों ने समस्त संसार के सामने रखी है। हमने उस रहस्य की खोज कर ली है जिसके द्वारा स्मृति के महासागर की सबसे गहरी परतों को भी आंदोलित किया जा सकता है। इसे करके देखिए और आपको अपने पूर्व जीवन की पूर्ण स्मृति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हिंदू ये विश्वास करता है कि वो एक आत्मा है। उसे तलवार भेद नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल गलाकर नष्ट नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। हिंदू ये मानता है कि प्रत्येक आत्मा एक ऐसे वृत्त के समान है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र शरीर में स्थित है, और मृत्यु का अर्थ इस केंद्र का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण मात्र है। आत्मा पदार्थ की परिस्थितियों से बंधी हुई नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप में वो स्वतंत्र, असीम, पवित्र, शुद्ध और पूर्ण है। फिर भी किसी कारणवश वो स्वयं को पदार्थ से बंधा हुआ पाती है और अपने को ही पदार्थ मानने लगती है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि जो सत्ता स्वतंत्र, पूर्ण और शुद्ध है, वो पदार्थ के अधीन क्यों हो जाए? पूर्ण आत्मा ये भ्रम कैसे पाल लेती है कि वो अपूर्ण है? हमें बताया जाता है कि हिंदू इस प्रश्न से बचते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। कुछ विचारक इसका उत्तर देने के लिए एक या अनेक अर्धपूर्ण सत्ताओं की कल्पना करते हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक नामों से इस खाली स्थान को भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन नाम देना व्याख्या करना नहीं होता। प्रश्न वहीं का वहीं बना रहता है। पूर्ण सत्ता अर्धपूर्ण कैसे हो सकती है? शुद्ध और परम तत्व अपने स्वभाव के एक अणु मात्र में भी परिवर्तन कैसे कर सकता है? लेकिन हिंदू ईमानदार है। वो तर्क जाल की शरण नहीं लेना चाहता। वो इस प्रश्न का साहसपूर्वक सामना करता है और उसका उत्तर है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण सत्ता, आत्मा, स्वयं को अपूर्ण और पदार्थ से जुड़ा हुआ कैसे मानने लगी। फिर भी ये तथ्य एक तथ्य ही है। हर व्यक्ति की चेतना में ये अनुभव है कि वो स्वयं को शरीर मानता है। हिंदू ये समझाने का प्रयास नहीं करता कि मनुष्य स्वयं को शरीर क्यों मानता है। ये कहना कि ये ईश्वर की इच्छा है, कोई उत्तर नहीं है। ये भी उसी बात के समान है जो हिंदू कहता है, मैं नहीं जानता। तो फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि मानव आत्मा शाश्वत और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ केवल इतना है कि उसका केंद्र एक शरीर से दूसरे शरीर में बदल जाता है। वर्तमान हमारे भूतपूर्व कर्मों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान कर्मों से। आत्मा जन्म दर जन्म और मृत्यु दर मृत्यु या तो आगे विकसित होती जाती है या पीछे की ओर लौटती है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य एक छोटे से नौके के समान है जो भयंकर तूफान में कभी लहरों की झागदार चोटी पर उठता है और अगले ही क्षण गहरे गर्त में पटक दिया जाता है?
अच्छे और बुरे कर्मों की दया पर इधर उधर लुढ़कता हुआ, कारण और कार्य की निरंतर उग्र और अडिग धारा में एक असहाय शक्तिहीन अवशेष मात्र। क्या वो एक छोटा सा पतंगा है जिसे कारण कार्य के उस पहिए के नीचे रख दिया गया है, जो अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है और न विधवा के आंसुओं की प्रतीक्षा करता है, न अनाथ की पुकार की। इस विचार से हृदय कांप उठता है। फिर भी यही प्रकृति का नियम है। तो क्या कोई आशा नहीं है? क्या कोई मार्ग नहीं है? यही निराशा के गर्त से उठी हुई पुकार थी। वो करुणा के सिंहासन तक पहुंची और आशा तथा सांत्वना के शब्द नीचे उतरे, जिन्होंने एक वैदिक ऋषि को प्रेरित किया। वह संसार के सामने खड़ा हुआ और गूंजती हुई वाणी में शुभ समाचार की घोषणा की। हे अमर आनंद की संतानों, तुम जो उच्च लोकों में निवास करते हो, सुनो। मैंने उस प्राचीन सत्ता को पा लिया है जो समस्त अंधकार और समस्त मोह से परे है। केवल उसे जान लेने से ही तुम बार बार की मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। अमर आनंद की संतान, कितना मधुर, कितना आशापूर्ण नाम है ये। भाइयों, मुझे भी आपको उसी मधुर नाम से पुकारने की अनुमति दीजिए, अमर आनंद के उत्तराधिकारी। हाँ, हिंदू आपको पापी कहने से इनकार करता है। तुम ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के सहभागी, पवित्र और पूर्ण प्राणी हो। पृथ्वी पर दिव्य सत्ताएं होकर भी पापी? किसी मनुष्य को ऐसा कहना स्वयं एक पाप है। ये मानव स्वभाव पर लगाया गया स्थायी कलंक है। उठो, हे सिंहों, और इस भ्रम को झटक दो कि तुम भेड़ हो। तुम अमर आत्माएं हो, स्वतंत्र चेतनाएं हो, धन्य और शाश्वत हो। तुम पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। पदार्थ तुम्हारा सेवक है, तुम पदार्थ के सेवक नहीं हो। इस प्रकार वेद ये घोषणा करते हैं कि न तो ये संसार कठोर और निर्दयी नियमों का कोई भयावह संयोजन है, न ही कारण और कार्य की कोई अंतहीन जेल, बल्कि इन सभी नियमों के शीर्ष पर पदार्थ और शक्ति के प्रत्येक कण के भीतर और उसके माध्यम से एक ऐसी सत्ता विद्यमान है जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि जलती है, बादल वर्षा करते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर विचरण करती है। और उसका स्वरूप क्या है? वो सर्वत्र व्याप्त है, शुद्ध और निराकार है, सर्वशक्तिमान और सर्वकरुणामय है। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा प्रिय मित्र है। तू समस्त शक्ति का स्रोत है, हमें शक्ति प्रदान कर। तू समस्त ब्रह्मांड के भार को वहन करने वाला है, मुझे इस जीवन के छोटे से भार को वहन करने में सहायता दे। इस प्रकार वेदों के ऋषियों ने उसका गुणगान किया। और उसकी उपासना कैसे की जाए? प्रेम के द्वारा। उसे एकमात्र प्रिय के रूप में पूजना चाहिए, जो इस जीवन और अगले जीवन में हर वस्तु से अधिक प्रिय हो। यही प्रेम का वह सिद्धांत है जिसकी घोषणा वेदों में की गई है। और अब देखना चाहिए कि इसे किस प्रकार पूर्ण रूप से विकसित किया गया और श्री कृष्ण द्वारा सिखाया गया, जिन्हें हिंदू धरती पर अवतरित ईश्वर मानते हैं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए, जो जल में उत्पन्न होता है लेकिन जल से कभी भी गीला नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए अपना हृदय ईश्वर को और अपने हाथ कर्म को समर्पित रखना चाहिए। इस संसार या अगले संसार में किसी पुरस्कार की आशा से ईश्वर से प्रेम करना अच्छा है, लेकिन प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना उससे कहीं श्रेष्ठ है। और तब प्रार्थना ये होती है कि हे प्रभु, मुझे ना धन चाहिए, ना संतान, ना विद्या। यदि तेरी यही इच्छा हो तो मैं जन्म जन्मांतर तक आता जाता रहूं, पर मुझे ये वरदान दे कि मैं तुझसे बिना किसी प्रतिफल की आशा के प्रेम कर सकूं, निस्वार्थ प्रेम, केवल प्रेम के लिए। कृष्ण के एक शिष्य, जो उस समय भारत के सम्राट थे, अपने शत्रुओं द्वारा अपने राज्य से निकाल दिए गए और उन्हें अपनी रानी के साथ हिमालय के वन में शरण लेनी पड़ी। वहां एक दिन रानी ने उनसे पूछा कि वह इतने धर्मात्मा होते हुए भी इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देखो रानी, इन हिमालय पर्वतों को कितने महान और सुंदर हैं। मैं इनसे प्रेम करता हूं। ये मुझे कुछ भी नहीं देते, लेकिन महान और सुंदर से प्रेम करना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं इनसे प्रेम करता हूं। उसी प्रकार मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। वही समस्त सौंदर्य और समस्त महानता का स्रोत है। वही एकमात्र प्रेम करने योग्य है। मेरा स्वभाव है उससे प्रेम करना,
इसलिए मैं प्रेम करता हूं। मैं उससे कुछ मांगता नहीं, किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता। वो मुझे जहां चाहे रखे। मुझे उससे केवल प्रेम के लिए ही प्रेम करना है। प्रेम में व्यापार नहीं किया जा सकता। वेद ये सिखाते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही दिव्य है, केवल पदार्थ के बंधन में बंधी हुई है। जब ये बंधन टूट जाएगा तब पूर्णता प्राप्त होगी। इसी अवस्था को वे मुक्ति कहते हैं। अपूर्णता के बंधनों से मुक्ति, मृत्यु और दुख से मुक्ति। और ये बंधन केवल ईश्वर की कृपा से ही टूट सकता है, और ये कृपा शुद्ध हृदय पर ही उतरती है। इसलिए पवित्रता ही उसकी कृपा की शर्त है। वो कृपा किस प्रकार कार्य करती है? वो स्वयं को शुद्ध हृदय के सामने प्रकट कर देता है। शुद्ध और निर्मल व्यक्ति ईश्वर को देखता है, हाँ, इसी जीवन में। तभी और केवल तभी हृदय की सारी टेढ़ापन सीधा हो जाता है। तब सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। तब मनुष्य कारण और कार्य के किसी भयावह नियम की अंधी कठपुतली नहीं रह जाता। यही हिंदू धर्म की केंद्रीय और सर्वाधिक जीवंत धारणा है। हिंदू केवल शब्दों और सिद्धांतों के सहारे जीना नहीं चाहता। यदि इंद्रिय जगत से परे कोई अस्तित्व है तो वो उससे आमने सामने होना चाहता है। यदि उसके भीतर कोई ऐसी आत्मा है जो पदार्थ नहीं है, यदि कोई सर्वकरुणामय सार्वभौमिक आत्मा है, तो वो सीधे उसी तक पहुंचना चाहता है। उसे देखना ही होगा, और वही सभी संदेहों को नष्ट कर सकता है। इसलिए आत्मा और ईश्वर के विषय में हिंदू ऋषि जो सर्वोत्तम प्रमाण देता है वो ये है कि मैंने आत्मा को देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है, और यही पूर्णता की एकमात्र शर्त है। हिंदू धर्म किसी सिद्धांत या मत को मानने के लिए किए गए संघर्षों और प्रयासों में नहीं है, बल्कि साक्षात्कार में है। ये केवल विश्वास करने में नहीं, बल्कि अनुभव करने में है। केवल मानने में नहीं, बल्कि होने और बन जाने में है। इस प्रकार उनके संपूर्ण दर्शन का उद्देश्य निरंतर प्रयत्न के द्वारा पूर्ण बनना, दिव्य बनना, ईश्वर तक पहुंचना और ईश्वर का साक्षात्कार करना है। ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को देखना और उसी प्रकार पूर्ण हो जाना जैसे स्वर्ग में स्थित पिता पूर्ण है, यही हिंदुओं का धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब उसका क्या होता है? वह अनंत आनंद का जीवन जीता है। वह अनंत और पूर्ण आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि उसने वही प्राप्त कर लिया है जिसमें मनुष्य को आनंद लेना चाहिए, अर्थात ईश्वर। और वह ईश्वर के साथ उस आनंद का अनुभव करता है। यहां तक सभी हिंदू एक मत हैं। यही भारत के सभी संप्रदायों का सामान्य धर्म है। किंतु पूर्णता तो निरपेक्ष होती है, और निरपेक्ष 2 या 3 नहीं हो सकती। उसमें कोई गुण नहीं हो सकते। वो किसी व्यक्ति के रूप में सीमित नहीं हो सकती। इसलिए जब आत्मा पूर्ण और निरपेक्ष हो जाती है तो उसे ब्रह्म के साथ एक हो जाना होता है। तब वह प्रभु को अपने ही स्वभाव और अस्तित्व की पूर्णता और यथार्थ के रूप में अनुभव करती है। निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष आनंद के रूप में। इसे बार बार इस प्रकार कहा गया है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सत्ता को खो देता है और किसी जड़ वस्तु या पत्थर के समान बन जाता है। वह घावों का उपहास करता है जिसने कभी चोट का अनुभव नहीं किया। मैं आपसे कहता हूं कि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। यदि इस छोटे से शरीर की चेतना का अनुभव सुख है, तो 2 शरीरों की चेतना का अनुभव उससे भी बड़ा सुख होगा। जैसे जैसे चेतना अधिक से अधिक शरीरों तक विस्तृत होती जाएगी, वैसे वैसे सुख की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। और सुख की चरम अवस्था तब आएगी जब चेतना सार्वभौमिक हो जाएगी। इसलिए इस अनंत और सार्वभौमिक व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए इस दुखद छोटे से कारागार जैसे व्यक्तिगत अस्तित्व को मिटना होगा। तभी मृत्यु समाप्त हो सकती है जब मैं स्वयं जीवन के साथ एक हो जाऊं। तभी दुख समाप्त हो सकता है जब मैं स्वयं आनंद के साथ एक हो जाऊं। तभी सभी भ्रांतियां समाप्त हो सकती हैं जब मैं स्वयं ज्ञान के साथ एक हो जाऊं। और यही एक अनिवार्य वैज्ञानिक निष्कर्ष है। विज्ञान ने मुझे ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि भौतिक व्यक्तित्व एक भ्रम है, कि वास्तव में मेरा शरीर पदार्थ के एक अखंड महासागर में निरंतर परिवर्तनशील एक छोटी सी लहर मात्र है।
और उसी का दूसरा पक्ष आत्मा है, जिसके लिए अद्वैत अर्थात एकत्व अपरिहार्य है। विज्ञान का सार ही एकता की खोज है। जैसे ही विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, वो आगे बढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका होगा। यदि रसायन शास्त्र उस एक तत्व की खोज कर ले जिससे अन्य सभी तत्व बनाए जा सकें, तो उसका आगे बढ़ना रुक जाएगा। भौतिकी तब रुक जाएगी जब वो उस एक ऊर्जा को खोज लेगी जिसकी अभिव्यक्ति बाकी सभी ऊर्जाएं मात्र हैं। और धर्म का विज्ञान तब पूर्ण हो जाएगा जब वो उस सत्ता को खोज लेगा जो मृत्यु से भरे इस ब्रह्मांड में एकमात्र जीवन है, जो निरंतर परिवर्तनशील संसार की स्थायी आधारशिला है, जो एकमात्र आत्मा है जिसकी भ्रामक अभिव्यक्तियां ही सभी अन्य आत्माएं हैं। इस प्रकार अनेकता और द्वैत के माध्यम से ही अंतिम एकता तक पहुंचा जाता है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यही समस्त विज्ञानों का परम लक्ष्य है। अंततः समस्त विज्ञान इसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाला है। आज विज्ञान की भाषा में सृष्टि नहीं बल्कि अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हिंदू को केवल ये प्रसन्नता है कि जिसे वो युगों से अपने हृदय में संजोए हुए है, वही बात अब विज्ञान की नवीनतम खोजों से और भी अधिक प्रभावशाली भाषा में और अधिक प्रकाश के साथ सिखाई जाने वाली है। अब हम दर्शन की ऊंची आकांक्षाओं से उतरकर साधारण जनों के धर्म की ओर आते हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में बहुदेववाद नहीं है। किसी भी मंदिर में जाकर यदि कोई शांत होकर सुने तो वो पाएगा कि उपासक मूर्ति पर ईश्वर के सभी गुणों का आरोपण करता है, जिनमें सर्वव्यापकता भी सम्मिलित है। ये बहुदेववाद नहीं है, और न ही हिनोथीज्म जैसा कोई शब्द इस स्थिति को समझा सकता है। किसी वस्तु को किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसकी सुगंध वही रहती है। नाम कोई व्याख्या नहीं होते। मुझे याद है कि बचपन में मैंने भारत में एक ईसाई मिशनरी को लोगों की भीड़ के सामने उपदेश देते सुना था। अन्य मधुर बातों के साथ वह यह भी कह रहा था कि यदि वह अपनी छड़ी से उनके देवता की मूर्ति पर प्रहार करे तो वह क्या कर सकती है। उसके एक श्रोता ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे ईश्वर का अपमान करूं तो वह क्या कर सकता है। उपदेशक ने कहा, जब तुम मरोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। इस पर उस हिंदू ने प्रत्युत्तर दिया, तो मेरा देवता भी तुम्हें मरने के बाद दंड देगा। वृक्ष को उसके फलों से पहचाना जाता है। जब मैंने उन लोगों में जिन्हें मूर्ति पूजक कहा जाता है, ऐसे मनुष्यों को देखा है जिनके समान नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम मैंने कहीं और नहीं देखा, तब मैं रुककर स्वयं से पूछता हूं कि क्या पाप से पवित्रता उत्पन्न हो सकती है। अंधविश्वास मनुष्य का बड़ा शत्रु है, लेकिन कट्टरता उससे भी अधिक भयानक है। ईसाई चर्च क्यों जाता है? क्रूस पवित्र क्यों है? प्रार्थना करते समय चेहरा आकाश की ओर क्यों उठाया जाता है? कैथोलिक चर्चों में इतनी मूर्तियां क्यों होती हैं? और प्रोटेस्टेंटों के मन में प्रार्थना करते समय इतनी सारी कल्पनाएं क्यों उभरती हैं? मेरे भाइयों, हम किसी भी विषय के बारे में मानसिक चित्र के बिना उतना ही नहीं सोच सकते जितना हम श्वास लिए बिना जीवित नहीं रह सकते। संबंध के नियम के अनुसार भौतिक प्रतीक मानसिक विचार को जागृत करता है और मानसिक विचार भौतिक प्रतीक को। इसी कारण हिंदू उपासना के समय बाहरी प्रतीक का उपयोग करता है। वो आपको बताएगा कि इससे उसका मन उस सत्ता पर केंद्रित रहता है जिसकी वो उपासना करता है। वो उतना ही जानता है जितना आप, कि मूर्ति ईश्वर नहीं है, न ही वो सर्वव्यापक है। फिर भी देखिए, लगभग पूरे संसार के लिए सर्वव्यापकता का अर्थ ही क्या है? वो केवल एक शब्द बनकर रह जाती है, एक प्रतीक। क्या ईश्वर का कोई सतही विस्तार है? यदि नहीं, तो जब हम सर्वव्यापक शब्द दोहराते हैं तो हमारे मन में अधिकतर विस्तृत आकाश या अंतरिक्ष का ही विचार आता है, और बस इतना ही। जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे मानसिक स्वभाव के नियमों के अनुसार किसी न किसी प्रकार हमें अनंतता की अपनी धारणा को नीले आकाश या समुद्र की छवि से जोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही हम पवित्रता की अपनी धारणा को स्वाभाविक रूप से किसी चर्च, मस्जिद या क्रूस की छवि से जोड़ देते हैं।
हिंदुओं ने भी पवित्रता, शुद्धता, सत्य, सर्वव्यापकता और ऐसे ही अन्य विचारों को विभिन्न मूर्तियों और रूपों के साथ जोड़ा है। लेकिन यहाँ एक अंतर है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन किसी चर्च या प्रतीक तक ही सीमित कर देते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके लिए धर्म का अर्थ कुछ सिद्धांतों को बौद्धिक रूप से स्वीकार करना और अपने साथियों के प्रति भला व्यवहार करना मात्र होता है। जबकि हिंदू का पूरा धर्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। मनुष्य को दिव्यता का साक्षात्कार करके स्वयं दिव्य बनना है। मूर्तियां, मंदिर, चर्च या पुस्तकें केवल सहारे हैं, आध्यात्मिक बाल्यावस्था की सहायता मात्र हैं, लेकिन आगे और आगे बढ़ते जाना अनिवार्य है। मनुष्य को कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि बाह्य उपासना, भौतिक उपासना सबसे निम्न अवस्था है। उससे ऊपर उठने का प्रयास करते हुए मानसिक प्रार्थना अगली अवस्था है। लेकिन सर्वोच्च अवस्था तब आती है जब प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। ध्यान दीजिए, वही गंभीर और श्रद्धालु व्यक्ति जो मूर्ति के सामने घुटनों के बल झुका हुआ है, वही आपसे कहता है कि उसे न सूर्य व्यक्त कर सकता है, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली उसे व्यक्त कर सकती है, न वह जिसे हम अग्नि कहते हैं। उसी के कारण ये सब प्रकाशित होते हैं। फिर भी वो किसी के देवता का अपमान नहीं करता, न उसकी उपासना को पाप कहता है। वो उसमें जीवन की एक आवश्यक अवस्था को पहचानता है। बालक ही आगे चलकर मनुष्य का पिता बनता है। क्या किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए ये कहना उचित होगा कि बचपन पाप है या युवावस्था पाप है? यदि कोई व्यक्ति किसी मूर्ति की सहायता से अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है, तो क्या उसे पाप कहना उचित होगा? और यहाँ तक कि जब वो उस अवस्था को पार भी कर ले, तब भी उसे भूल नहीं कहना चाहिए। हिंदू के लिए मनुष्य भूल से सत्य की ओर नहीं, बल्कि सत्य से सत्य की ओर, निम्न सत्य से उच्च सत्य की ओर अग्रसर होता है। उसके लिए सबसे निम्न स्तर के फेटिशवाद से लेकर सर्वोच्च निरपेक्षवाद तक सभी धर्म मानव आत्मा के उन प्रयासों का रूप हैं जिनके द्वारा वो अनंत को समझने और उसका साक्षात्कार करने का प्रयत्न करती है। ये प्रयास जन्म और संगति की परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं और इनमें से प्रत्येक प्रगति की एक अवस्था को दर्शाता है। प्रत्येक आत्मा एक युवा गरुड़ के समान है, जो ऊंचाई पर ऊंचाई की ओर उड़ता है, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करता है और अंततः उस तेजस्वी सूर्य तक पहुंचता है। विविधता में एकता प्रकृति की योजना है और हिंदू ने इसे पहचाना है। अन्य अधिकांश धर्म कुछ निश्चित मतों को स्थापित करते हैं और समाज को उन्हें अपनाने के लिए बाध्य करने का प्रयास करते हैं। वे समाज के सामने केवल एक ही कोट रखते हैं, जिसे जैक, जॉन और हेनरी सभी को एक जैसा पहनना चाहिए। यदि वो कोट जॉन या हेनरी को फिट ना आए, तो उसे बिना कोट के ही रहना पड़ता है। हिंदुओं ने ये खोजा है कि निरपेक्ष को केवल सापेक्ष के माध्यम से ही जाना, सोचा या व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए मूर्तियां, क्रूस और अर्धचंद्र केवल प्रतीक हैं, ऐसे सहारे हैं जिन पर आध्यात्मिक विचारों को टांगा जा सके। ऐसा नहीं है कि ये सहायता हर किसी के लिए आवश्यक हो, लेकिन जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये गलत है, और ना ही हिंदू धर्म में ये किसी पर अनिवार्य रूप से थोपी जाती है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। भारत में मूर्ति पूजा का अर्थ कभी भी कोई भयावह या घृणित वस्तु नहीं रहा है। ये किसी प्रकार की नैतिक पतन की जननी नहीं है। इसके विपरीत ये अविकसित मनों का उन उच्च आध्यात्मिक सत्यों को पकड़ने का एक प्रयास मात्र है। हिंदुओं में भी कमियां हैं, कभी कभी अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि वे सदा अपने ही शरीर को दंड देने के पक्ष में रहे हैं, अपने पड़ोसी का गला काटने के पक्ष में कभी नहीं। यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी स्वयं को चिता पर जला लेता है, तो वो कभी धर्माधिकरण की अग्नि नहीं जलाता, और यहां तक कि इस कृत्य को भी उसके धर्म के सिर नहीं मढ़ा जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे चुड़ैलों को जलाने की घटनाओं को ईसाई धर्म के सिर नहीं मढ़ा जा सकता। हिंदू के लिए समस्त धर्मों की ये दुनिया केवल एक यात्रा है, विभिन्न स्त्री पुरुषों की, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों और अवस्थाओं से गुजरते हुए एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रत्येक धर्म केवल भौतिक मनुष्य में से ईश्वर को विकसित करने की प्रक्रिया है, और वही एक ईश्वर इन सभी को प्रेरणा देने वाला है। फिर इतने विरोधाभास क्यों दिखाई देते हैं? हिंदू कहता है कि ये केवल प्रतीत होने वाले विरोध हैं। ये विरोध उसी एक सत्य के हैं जो विभिन्न स्वभावों और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता हुआ प्रकट होता है। ये वही प्रकाश है जो भिन्न भिन्न रंगों के कांचों से होकर आता है, और ये छोटे छोटे भेद अनुकूलन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन हर वस्तु के हृदय में वही एक सत्य विराजमान है। प्रभु ने हिंदू के सामने अपने अवतार कृष्ण के रूप में ये घोषणा की है कि मैं प्रत्येक धर्म में उसी प्रकार विद्यमान हूं जैसे मोतियों की माला में धागा। जहां कहीं भी तुम असाधारण पवित्रता और असाधारण शक्ति को, मानवता को उठाते और शुद्ध करते हुए देखो, वहां ये जान लेना कि मैं ही उपस्थित हूं। और इसका परिणाम क्या हुआ है? मैं पूरे संसार को चुनौती देता हूं कि संस्कृत दर्शन की समूची परंपरा में कहीं भी ऐसा कोई कथन ढूंढ कर दिखाए कि केवल हिंदू ही उद्धार पाएगा, और नहीं। व्यास कहते हैं कि हमें अपनी जाति और अपने मत की सीमाओं के बाहर भी पूर्ण पुरुष मिलते हैं। अब एक बात और, फिर ऐसा कैसे है कि वो हिंदू जिसकी समस्त विचारधारा ईश्वर के इर्द गिर्द केंद्रित है, बौद्ध धर्म में विश्वास कर सकता है जो अज्ञेयवादी है, या जैन धर्म में जो नास्तिक है? बौद्ध या जैन ईश्वर पर निर्भर नहीं करते, लेकिन उनके धर्म की समस्त शक्ति हर धर्म के उस महान केंद्रीय सत्य की ओर ही निर्देशित है जो मनुष्य में से ईश्वर को विकसित करने का प्रयास है। उन्होंने पिता को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पुत्र को देखा है, और जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। भाइयों, यही हिंदुओं के धार्मिक विचारों का एक संक्षिप्त रूपरेखा है। हो सकता है कि हिंदू अपने सभी आदर्शों को पूर्ण रूप से व्यवहार में न उतार पाया हो, लेकिन यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म अस्तित्व में आएगा तो वो ऐसा होगा जिसका कोई स्थान या समय से बंधाव नहीं होगा। वो उस ईश्वर की तरह अनंत होगा जिसकी वो शिक्षा देगा, और उसका सूर्य कृष्ण के अनुयायियों और मसीह के अनुयायियों पर, संतों और पापियों पर समान रूप से प्रकाश डालेगा। वो न तो केवल ब्राह्मण धर्म होगा, न बौद्ध, न ईसाई और न ही मोहम्मदी, बल्कि इन सब का समन्वित रूप होगा, और फिर भी उसमें अनंत विकास की संभावना बनी रहेगी। अपनी व्यापकता में वो अपनी अनंत बाहों में प्रत्येक मानव को समेट लेगा और हरेक के लिए स्थान पाएगा। उस निम्नतम जंगली मनुष्य से लेकर जो अभी पशुता से बहुत दूर नहीं हुआ है, उस उच्चतम मनुष्य तक जो अपने मस्तिष्क और हृदय के गुणों से लगभग मानवता से भी ऊपर उठ गया है, और जिसकी महानता समाज को विस्मय में डाल देती है और उसकी मानव प्रकृति पर ही संदेह होने लगता है। वो ऐसा धर्म होगा जिसकी व्यवस्था में उत्पीड़न या असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जो प्रत्येक पुरुष और स्त्री में दिव्यता को पहचानेगा, और जिसकी संपूर्ण दिशा और शक्ति मानवता को उसके अपने सच्चे दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने में लगी होगी। ऐसा धर्म प्रस्तुत कीजिए और समस्त राष्ट्र आपके पीछे चल पड़ेंगे। अशोक की परिषद बौद्ध धर्म की परिषद थी। अकबर की सभा उद्देश्य की दृष्टि से भले ही अधिक उपर्युक्त रही हो, पर वो केवल एक दरबारी बैठक मात्र थी। ये सौभाग्य अमेरिका के लिए सुरक्षित रखा गया कि वो संसार के हर कोने में ये घोषणा करे कि प्रभु प्रत्येक धर्म में विद्यमान है। वो सत्ता जो हिंदुओं के लिए ब्रह्म है, ज़रथुस्त्रियों के लिए अहुरा मज़दा है, बौद्धों के लिए बुद्ध है, यहूदियों के लिए यहोवा है और ईसाइयों के लिए स्वर्ग में स्थित पिता है, वो आपको इस महान उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। एक तारा पूर्व में उदित हुआ था। वो धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ा, कभी धुंधला और कभी प्रखर होता हुआ, यहाँ तक कि उसने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। और अब वही तारा फिर से पूर्व के क्षितिज पर सांपो की सीमाओं के निकट पहले से 1000 गुना अधिक तेजस्वी होकर उदित हो रहा है। जय हो कोलंबिया, स्वतंत्रता की मातृभूमि। तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तुमने कभी अपने पड़ोसी के रक्त में हाथ नहीं डाला। तुमने कभी ये नहीं माना कि धनवान बनने का सबसे छोटा मार्ग अपने पड़ोसी को लूटना है। तुम्हें ये अवसर मिला है कि तुम सामंजस्य के ध्वज के साथ सभ्यता की अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ो।
भारत को जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता है वो धर्म नहीं है। ईसाइयों को सदा स्वस्थ आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि यदि मैं थोड़ी सी आलोचना करूं तो आपको आपत्ति होगी। आप ईसाई जो गैर ईसाइयों की आत्मा को बचाने के लिए मिशनरियों को भेजने के इतने इच्छुक रहते हैं, ये क्यों नहीं प्रयास करते कि उनके शरीर को भूख से मरने से बचाया जाए? भारत में भयानक अकालों के समय हजारों लोग भूख से मर गए, फिर भी आप ईसाइयों ने कुछ नहीं किया। आप पूरे भारत में चर्च बनाते हैं, लेकिन पूर्व की सबसे बड़ी और सबसे पीड़ादायक समस्या धर्म नहीं है। वहां धर्म की कोई कमी नहीं है। वहां जिस वस्तु की कमी है वो है रोटी। जलते हुए भारत के करोड़ों पीड़ित लोग सूखे गलों से रोटी के लिए पुकार रहे हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें पत्थर देते हैं। भूखे लोगों को धर्म देना उनका अपमान है। भूखे मनुष्य को तत्व ज्ञान पढ़ाना उसका अपमान है। भारत में यदि कोई पुरोहित पैसे के लिए उपदेश दे तो वो अपनी जाति खो देता है और लोग उस पर थूकते हैं। मैं यहाँ अपने दरिद्र लोगों के लिए सहायता मांगने आया हूँ, और मैंने ये भली भांति अनुभव किया है कि एक ईसाई देश में ईसाइयों से गैर ईसाइयों के लिए सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है।